ये देखिए, इतना सॉफ्ट पराठा तो आपको होटल या किसी ढाबे या किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा, जो आपकी पूरी एक मुट्ठी में समा जाएगा। ये देखिए, जिस तरीके से हम हैंकी लेते हैं ना, हाथों में रुमाल रखते हैं, बस वैसे ही ये पराठा है। ये देखिए, रुमाली पराठा इसको बोलते हैं। रेशमी पराठा है, आलू भरा हुआ। कोई कह नहीं सकता कि इसके अंदर आलू भी भरा हुआ है। ये देखिए, आलू की स्टफिंग करी गई है इसके अंदर। इतना पतला है, इतना सॉफ्ट है कि आपका तो इसको देखते ही बनाने का मन कर जाएगा। बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर हस्बैंड का टिफिन, बहुत इजी पराठा है, बहुत इजी रेसिपी है ये उनको परोसने के लिए। लंच बॉक्स में अगर आप इसे देते हैं तो मेरी गारंटी है कि 5 से 6 घंटे तक इसी तरीके से सॉफ्ट बना रहेगा, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। और उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे यहाँ पर आलू, उबले हुए आलू ही चाहिए। कोशिश करिएगा कि आलू आपको पहले से ही उबाल के रख देने हैं। एकदम ताजे ताजे आलू उबले हुए मत लीजिएगा, वरना ये थोड़ा से ना चिपके चिपके से हो जाते हैं, हाथों पर चिपकना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आलू अगर पहले से ही उबले हुए हैं तो इसकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। तो देखिए, इन आलू को हमें क्या करना है, ग्रेट करना है। तो मैं इस ग्रेटर से इसको ग्रेट कर देती हूँ। अच्छे तरीके से ग्रेट करिएगा, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, वरना क्या होता है फिर पराठा फटना शुरू हो जाता है, आप तो जानते ही हैं। तो जो रह भी जाते हैं पीस मोटे मोटे, उन्हें हाथ से तोड़ लीजिएगा, हाथों से मैश कर लीजिएगा उनको। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 आलू से बनाया है, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू को देखिए इस तरीके से ग्रेट कर लिया था। और अब डालना है हमें यहाँ पर मैदा। हम इस पराठे को मैदे से बना रहे हैं, क्योंकि कभी कभी की रेसिपी है, अक्सर लोग इसे रोज नहीं खा पाते हैं। तो कभी कभी अगर आप बनाते हैं तो मैदे से ही बनाइएगा। मैदे से बनाने से क्या होता है कि इसके अंदर आपको 3 फ्लेवर मिलने वाले हैं। पहला फ्लेवर आएगा आपको रुमाली रोटी का, दूसरा आएगा आपको नान का, तीसरा आएगा आपको आलू के पराठे का। नान जो होते हैं कोई कोई आलू भरकर भी बनाते हैं, तो स्टफ आलू के नान का फ्लेवर भी इसमें आएगा। मैंने यहाँ पे लिए हरी मिर्च 1 चम्मच डाल दी है, 1 चम्मच डाल दिया है जीरा, और 1 चम्मच डाल दिया है नमक। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है ये चिली फ्लेक्स। बच्चों को अच्छी लगती है और सभी को पसंद होती है, तो थोड़ी ही डालिएगा। बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला है ये हरा धनिया, और 1 चम्मच डाल दिया है इसमें ये ऑयल। अब इस मैदे को ना हमें बिना पानी डाले ही गूंदना है, यानी कि बिना पानी लगाए है इस डो को बनाना है। आलू के अंदर मॉइस्चर होता है तो जरूरत नहीं पड़ती है पानी की, पानी आप गलती से भी मत डालिएगा। बस ऐसे ही इसको मैश करते जाएंगे तो इसका ये मैदा लगता जाएगा, एक डो रेडी होता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। मैंने भी इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं डाला था कि आलू के अंदर मॉइस्चर जो होता है ना, नमी होती है, तो वो आटे को यानी मैदे को अपने अंदर सोख लेती है। ये देखिए, इसी तरीके से मैश करते जाएंगे ना तो आलू भी मैश हो जाएंगे जो रह गए हैं, और इसका एक डो भी रेडी हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत चिपक रहा है तो आप इसके अंदर सूखा मैदा और ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच ऑयल डाल के हमें ना इसको इस तरीके से सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक करके रखना है। 5 मिनट से ज़्यादा भी ओवर मत करिएगा, वरना क्या होगा, ये हल्का लूज हो जाएगा। तो बस सिर्फ 5 मिनट के लिए ही इसको ढक करके रख देती हूँ मैं। 5 मिनट बाद मैंने इसको निकाला है, खोल के देखा है, अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। क्योंकि मैदा सेट होने में कम से कम 2-3 मिनट तो लगते ही हैं, हमें इसको लगा करके छोड़ना पड़ता ही है। तो इसकी लोई बना लेते हैं। जितने बड़े पराठे आपको बनाने हैं उतनी बड़ी लोई बना लीजिएगा। इसके जो पराठे हैं थोड़े से बड़े बनते हैं, लेकिन मैंने थोड़े छोटे बनाए हैं, क्योंकि हम घर में खा रहे हैं। रेस्टोरेंट या ढाबे वाले पराठे तो है नहीं जो बड़े बड़े बनाएंगे, बच्चों को भी छोटे पराठे ही पसंद आते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा ही इसको बेला है। हल्का सा सूखा आटा लगा लीजिएगा, या सूखा मैदा लगा सकते हैं अगर बेलने में कोई दिक्कत होती है तो। अगर दिक्कत नहीं है तो ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं, वरना हल्का हल्का सूखा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी हल्का सा इसके अंदर मैदा लगाया था। तो इसको अब बेलते हैं। बहुत इजीली बेल जाता है, आपको बेलने में इसको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा पतला सॉफ्ट सा बेलता है ये पराठा। बिल्कुल भी आलू के लम्स नहीं आते हैं इसके अंदर। अगर आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं ना तो आप ये पराठा बनाइएगा, और उसके संग कोई भी सब्जी, या तो छोले, पनीर या फिर कोई भी कोफ्ते बना के सर्व करिएगा। यकीन मानिए खाने में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि पराठा इतना सॉफ्ट बनेगा और सब पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया। तंदूर की रोटी से भी काफ़ी अच्छा लगता है ये। तंदूरी रोटी तो हम खाते ही रहते हैं, पूरी पकवान तो हम खाते ही रहते हैं। ये पराठा जरूर सर्व करके देखिएगा एक बार किसी सब्जी के संग में।
यकीन दिलाती हूँ कि आपसे पूछेंगे ज़रूर कि किस तरीके से बनाया इतना सॉफ्ट एकदम रुमाली पराठा। फिलहाल तो मैंने इसको टमाटो केचप के संग सर्व किया था, क्योंकि बच्चों को अक्सर आदत होती है कि वो चीज़, कोई भी चीज़ हो रोल बना कर के ही खाते हैं, और टमाटो केचप अगर मिल जाता है तो कोई भी पराठा जो है बचता नहीं है। तो बस इसी तरीके से इसको बेल लिया है, थोड़ा पतला ही बेलना है, और इसको रख देती हूँ मैं दूसरी साइड में एक प्लेट में, और दूसरा पराठा भी इसी तरीके से मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। इसी तरीके से बेलना है जैसे पहले बेला था। तो एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने पराठे बना करके रख लिए थे 2-4, और इसको अब मैं सेकूंगी तवे पर। मैंने घर का ही लोहे का तवा लिया है, कोई नॉन स्टिक पैन नहीं लिया है। ये तवा ऐसा है कि मैं इस पर डोसा भी बना लेती हूँ, पराठे भी बना लेती हूँ। तवा एक है लेकिन चीज़ें मेरे इस पर अनेक बन जाती है। तो डोसा तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। मैंने आपके संग रेसिपी शेयर करी है, वो मैंने डोसा इसी तवे पर बनाया था, लोहे का तवा है ये। और पराठे तो इतने क्रिस्पी बनते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि आयरन का है, लोहे का तवा है। तो अक्सर मैं घर के कामों में रोटी वोटी बनाने में इसी तवे को यूज़ करती हूँ, और इसी तवे पर मैंने ये पराठा भी बनाया है। ये देखिए बहुत कम ऑयल लगता है इस पराठे को बनाने में, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चाहे तो देसी घी से बना सकते हैं, बटर से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बनाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इस तरीके से हल्का हल्का दबाते हुए इसको हम सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को आपको स्लो रखना है, यानी कि मीडियम या स्लो रख सकते हैं, फुल मत करिएगा। और काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है इसमें सेकने के बाद, एकदम इतना अच्छा लगता है कि देखते ही खाने का मन करेगा आपका। तो ये देखिए अच्छे तरीके से सिक चुका है। मैंने इसको प्रेस कर करके अच्छे तरीके से दबा दबा के सेका है। ये देखिए अगर थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा, ज़्यादा भी सिक जाएगा, तब चिंता मत करिए, ये सॉफ्ट ही रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि ये पराठे बनते ही एकदम सॉफ्ट रेशमी मुलायम है, तभी तो उसका नाम पड़ा है रेशमी पराठा। जी हाँ, ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है, देखने में ही आपको लग रहा होगा ना कितना अच्छा सिकाया है, तो टेस्ट कितना अच्छा आया होगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था इसका, यकीन मानिए। तो पराठा सिक चुका है, इसको निकाल देती हूँ साइड में, और दूसरा पराठा भी इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। जितने मर्जी आप पराठे यहाँ पर बना के रख सकते हैं, कितनी भी देर रख सकते हैं। अगर आपको लंच में खाने हैं तो आप इसे सुबह नाश्ते में बना के भी रख सकते हैं। यकीन मानिए ऐसे ही सॉफ्ट बने रहेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे ये पराठे। और जैसे कि मैंने बताया है, आप किसी सब्जी के संग भी इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने तो फिलहाल टमाटो केचप के संग में सर्व किया था इसको। और ये देखिए फिर से आपको मैं एक बार दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना था, जैसे पूरी मुट्ठी में समा जाएगा ये एक पराठा आलू का। ये देखिए इतना सॉफ्ट बना था कि मैंने बताया ना आपको, आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी अगर इसको देंगे तो 5 से 6 घंटे तक ये ऐसे सॉफ्ट बने रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा ये पराठा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल रुमाल की तरह, जैसे कि रुमाल हो कोई। तो आप इसको फोल्ड करके इस तरीके से भी रखते हैं तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ना कोई ज़्यादा झंझट, ना ज़्यादा मसाले और ना ज़्यादा ऑयल, बहुत सॉफ्ट बना है और कोई झंझट नहीं है इसको बनाने में, जैसे मैंने आपको बताया है, दिखाया भी है। बस एकदम पतला सॉफ्ट मुलायम ये रेशमी पराठा। तो रेसिपी अगर ज़रा बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और आपकी जो थाली है प्यार और स्वाद से ऐसे ही सजती रहे। रेसिपी भले ही बदल जाए लेकिन घर का स्वाद ऐसे ही बना रहे। मिलती हूँ फिर किसी ऐसी ही एक प्यार भरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।